सोचिए जरा, आपने अपनी मेहनत की कमाई से एक मकान बनाया, अपनी ज़िंदगी भर की सेविंग्स उस प्रॉपर्टी में लगा दी। आपने किसी पर भरोसा करके उसे किराए पे दे दिया ताकि हर महीने एक छोटी सी इनकम आए। लेकिन जब वो किराएदार महीनों तक किराया देना बंद कर दे, फ़ोन उठाना छोड़ दे और आपके बोलने पे गुस्सा दिखाए, तो क्या करेंगे आप? आपने ना उसके साथ मारपीट की, ना उसको ज़बरदस्ती निकाला, तो अब कानून क्या कहता है? क्या आप बिना कोर्ट के कुछ कर सकते हैं या कोर्ट का रास्ता लेना पड़ेगा? आज इस वीडियो में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझेंगे, बिना गुस्सा किए, बिना डर के, बस एक कानूनी सही तरीका। सबसे पहले बात करते हैं, अगर किराएदार किराया ना दे तो पहला रिएक्शन क्या हो। सबसे पहले जब किराएदार 1 महीने का किराया ना दे तो पैनिक मत करिए। हर किसी से गलती हो सकती है। कभी कभी किसी की सैलरी लेट हो जाती है, कोई पर्सनल इमरजेंसी हो सकती है। आपको एक सिविल और प्रोफेशनल लैंडलॉर्ड बनना है। पहला स्टेप होता है फ्रेंडली रिमाइंडर देना। व्हाट्सएप या एसएमएस के जरिए पोलाइटली लिखिए, डियर XYZ, जो भी टेनेंट का नाम है, आपका महीने का किराया जो भी अमाउंट है वो अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, कृपया जल्द से जल्द भरें, धन्यवाद। ये एक सबूत भी बन जाता है कोर्ट के लिए अगर बाद में जरूरत पड़े तो। अब बात करते हैं 2-3 महीने तक किराया ना मिले तो क्या करें। अगर टेनेंट 2-3 महीने तक किराया ना दे और बार बार याद दिलाने के बाद भी पेमेंट ना करें तो समझ जाइए कि प्रॉब्लम सीरियस है। अब लीगल ग्राउंड शुरू होते हैं। पहला काम, नोटिस भेजना। सेक्शन 106 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत आप एक लीगल नोटिस टेनेंट को भेज सकते हैं, जिसमें किराए ना देने की वजह से टेनेंसी टर्मिनेट करने की बात लिखी जाती है। इस नोटिस में टेनेंट को 15 दिन या 30 दिन का समय दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन एग्रीमेंट। इस नोटिस को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड AD से भेजना जरूरी होता है। अब बात करते हैं किराए का एग्रीमेंट है या नहीं। आपका किराएदार के साथ लिखित एग्रीमेंट था या सिर्फ मुंह जुबानी बात हुई थी। अगर एग्रीमेंट है तो बहुत अच्छी बात है। उसमें लिखे टर्म्स आपके लीगल केस में मदद करेंगे, जैसे रेंट अमाउंट, पेमेंट डेट, नोटिस पीरियड, पेनल्टी क्लोजेस एक्सेट्रा। लेकिन अगर लिखित एग्रीमेंट नहीं था तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बैंक ट्रांसफर डिटेल्स, व्हाट्सएप चैट्स या किसी भी तरह का पेमेंट रिकॉर्ड है तो वो इनडायरेक्ट एविडेंस के रूप में कोर्ट में चलेगा। अब बात करते हैं, अगर एग्रीमेंट में पेनल्टी क्लोज है तो उसे कैसे यूज करें। आजकल ज़्यादा लैंडलॉर्ड्स एग्रीमेंट में लिखते हैं कि अगर टेनेंट किराया लेट करे तो पर डे या पर वीक पेनल्टी लगेगी। ये क्लोज एनफोर्सेबल होता है अगर टेनेंट ने साइन किए हो तो। आप उसे लीगल नोटिस में लिख सकते हैं कि किराए के साथ लेट फी भी इंक्लूड की जाए। अगर टेनेंट फिर भी इग्नोर करता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है एविक्शन केस फाइल करना। अब जानते हैं एविक्शन केस कैसे फाइल करें, स्टेप बाय स्टेप। अगर टेनेंट किराया नहीं दे रहा, आपके नोटिस देने के बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा, तो अब कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। आपको एविक्शन सूट फाइल करना होगा। इसके लिए आपको एक वकील की मदद लेनी होगी। वकील आपके बिहाफ पे सिविल कोर्ट में एक एविक्शन पिटीशन फाइल करेगा, जिसमें आप किराया ना मिलने, नोटिस देने और पेमेंट ना होने का पूरा रिकॉर्ड देंगे। साथ ही आप टेनेंट से किराए की रिकवरी के लिए भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ये केस नॉर्मली सिविल जज जूनियर डिवीजन के सामने फाइल होता है, जहां प्रॉपर्टी का जुडिक्शन पड़ता है। सवाल आता है, एविक्शन केस कितना समय लेता है? कितना टाइम लगेगा? कोर्ट के काम पेशेंस से चलते हैं, लेकिन अगर आपके पास सबूत अच्छे हैं, जैसे एग्रीमेंट, चैट्स, नोटिस और किराए पेमेंट रिकॉर्ड, तो एविक्शन केस 6 महीने से 1 साल में सॉल्व हो सकता है। लेकिन टेनेंट अगर डिफेंड करता है या स्टे ऑर्डर ले लेता है तो ये टाइम 1.5 से 2 साल तक जा सकता है। अब बात करेंगे रिकवरी ऑफ रेंट
किराया वापस कैसे मिलेगा? एविक्शन अलग प्रोसेस है, लेकिन किराए की रिकवरी का भी एक अलग केस हो सकता है। आप मनी रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं अंडर ऑर्डर 37 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, जिसमें टेनेंट से आउटस्टैंडिंग किराए के हिसाब मांगा जा सकता है। अगर टेनेंट कोर्ट में आकर जवाब नहीं देता तो आप एक्स पार्टी डिक्री ले सकते हैं। उसके बाद उसकी सैलरी या प्रॉपर्टी अटैच करने का भी ऑर्डर मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं लोक अदालत या मेडिएशन फर्स्ट तरीका। अगर आप कोर्ट के लेंदी प्रोसेस से बचना चाहते हैं तो आप और आपका टेनेंट दोनों मिलकर केस लोक अदालत या मेडिएशन सेंटर में ले जा सकते हैं। यहाँ बिना फॉर्मल ट्रायल के मैटर सुलझाए जा सकते हैं। दोनों पार्टीज को म्यूचुअली एग्रीएबल टर्म्स पर कॉम्प्रोमाइज करने का मौका मिलता है। इसके बाद बात आती है पुलिस कंप्लेंट का क्या रोल है। अक्सर लैंडलॉर्ड्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि पुलिस कंप्लेंट लिखवानी चाहिए या नहीं। ध्यान रहे, किराया ना देना एक सिविल मैटर है, ना कि क्रिमिनल, इसलिए पुलिस आपकी डायरेक्ट हेल्प नहीं करेगी। लेकिन अगर टेनेंट आपको धमकी देता है या प्रॉपर्टी में तोड़ फोड़ करता है या आपको अंदर जाने नहीं देता, तब आप सेक्शन 441 क्रिमिनल ट्रेसपास या सेक्शन 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है रेंट कंट्रोल एक्ट और आपका शहर। क्या आपका शहर रेंट कंट्रोल एक्ट के अंडर आता है? हर स्टेट का अपना अलग रेंट कंट्रोल एक्ट होता है। जैसे दिल्ली में दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट एक्सेट्रा। इन एक्ट्स में किराएदार की एविक्शन के लिए स्पेसिफिक ग्राउंड्स दिए गए हैं, जैसे किराया ना देना, इलीगल यूज ऑफ प्रॉपर्टी, सब लेटिंग बिना परमिशन के, पर्सनल यूज के लिए लैंडलॉर्ड को प्रॉपर्टी चाहिए। आपका वकील ये देखेगा कि कौन से ग्राउंड पर आपका केस फिट होता है। बात आती है अगर किराएदार मान जाए तो सेटलमेंट कैसे करें। अगर लीगल नोटिस भेजने के बाद टेनेंट मान जाता है और पेमेंट कर देता है तो बेस्ट है कि आप एक रिटन स्टेटमेंट लें जिसमें लिखा हो कि वो किराया पूरा दे रहा है, फ्यूचर में रेगुलर पेमेंट करेगा। अगर 1 महीने से ज़्यादा डिले हुआ तो लैंडलॉर्ड एविक्शन फाइल कर सकता है। ये पेपर साइन करवा के आप एक लीगल प्रोटेक्शन ले सकते हैं। अब बात आती है उसको इल्लीगल ऑक्यूपेंट कैसे डिक्लेयर करें। अगर टेनेंट एग्रीमेंट के बाद भी किराया ना दे और आपकी प्रॉपर्टी में बिना किराए दिए काफ़ी महीने तक रहे तो आप कोर्ट में उसे इल्लीगल ऑक्यूपेंट या अनऑथोराइज्ड ट्रेसपासर डिक्लेयर करने के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इससे आपको रेंट के अलावा मीन प्रॉफिट या पेनल्टी भी मिल सकती है पर मंथ। हर स्टेट में कानून थोड़ा अलग होता है। हर स्टेट में एविक्शन प्रोसेस और रेंट रिकवरी का प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे दिल्ली में टेनेंट काफ़ी प्रोटेक्टेड होते हैं अगर किराया 3500 पर मंथ से कम है। महाराष्ट्र में 11 मंथ एग्रीमेंट मैंडेटरी है। यूपी में रेंट कंट्रोल एक्ट सिर्फ 20 साल पुरानी बिल्डिंग्स पे लगता है, इसलिए लोकल वकील से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे अगर एग्रीमेंट रिन्यू नहीं किया हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर लैंडलॉर्ड्स मिस्टेक करते हैं कि 11 मंथ का एग्रीमेंट बनाते हैं और उसके बाद उसे रिन्यू नहीं करते। जब एग्रीमेंट एक्सपायर हो जाता है तो टेनेंट एट विल बन जाता है, जो कि लीगली प्रोटेक्टेड होता है। कोर्ट में एविक्शन मुश्किल हो सकता है, इसलिए एग्रीमेंट को टाइम पर रिन्यू करते रहिए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, अपनी प्रॉपर्टी पे फिजिकल एक्सेस बनाए रखें। कभी कभी टेनेंट आपको आपकी ही प्रॉपर्टी में आने से रोक देता है, लेकिन आपको एक लैंडलॉर्ड होने के नाते रीजनेबल एंट्री राइट मिलते हैं, जैसे रिपेयर के लिए, इंस्पेक्शन के लिए। एग्रीमेंट में ये क्लोज लिखना चाहिए, लैंडलॉर्ड कैन एंटर विद प्रायर 24 आवर नोटिस। अगर टेनेंट इसे रोकता है तो ये लीगल वायलेशन है। एविक्शन केस फाइल करने के लिए ये जरूरी है कि प्रॉपर्टी आपके नाम हो या आप उसके रजिस्टर्ड ओनर हो। म्यूटेशन, टैक्स रिसीट, इलेक्ट्रिसिटी बिल सब आपके नाम होने चाहिए। अगर जॉइंट ओनरशिप है तो सभी ओनर्स के नाम से केस फाइल होगा।
अब बात आती है, अगर आप एनआरआई हैं तो क्या करें। अगर आप एनआरआई हैं और आपके किराएदार इंडिया में रेंट नहीं दे रहे हैं तो आप पावर ऑफ अटर्नी के जरिए अपने किसी रिश्तेदार या वकील को ऑथोराइज कर सकते हैं। वो आपके बिहाफ पे लीगल नोटिस भेज सकता है, केस फाइल कर सकता है और कोर्ट में प्रेजेंट हो सकता है। अक्सर लैंडलॉर्ड सोचते हैं कि टेनेंट ने घर छोड़ दिया तो क्या अब रिकवरी का केस बंद हो गया? नहीं, अगर टेनेंट किराया बकाया छोड़कर जाए तो आप उसके अगेंस्ट रिकवरी सूट फाइल कर सकते हैं। कोर्ट उसके सैलरी, बैंक अकाउंट या एसेट्स अटैच करने का ऑर्डर दे सकती है। अब बात करते हैं किराया कोर्ट में जमा करना क्या होता है। कुछ टेनेंट कोर्ट में एप्लीकेशन दे देते हैं कि लैंडलॉर्ड किराया नहीं ले रहा। तब कोर्ट उन्हें ऑर्डर करता है कि वो किराया कोर्ट में जमा करा दें जब तक डिस्प्यूट चल रहा हो। ये सिस्टम सेक्शन 30 ऑफ रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत होता है। लैंडलॉर्ड जब चाहे कोर्ट से किराया ले सकता है। एक चीज याद रखिए, लैंडलॉर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप जब चाहे किसी को घर से निकाल सकते हैं। आपको भी लीगल तरीका फॉलो करना होगा। अगर आप जबरदस्ती ताला लगवाते हैं या सामान बाहर फिकवा देते हैं तो टेनेंट आप पे क्रिमिनल ट्रेसपास या हैरेसमेंट का केस कर सकता है। कानून सबके लिए है, लैंडलॉर्ड के लिए भी और टेनेंट के लिए भी। तो दोस्तों, किराएदार से किराया ना मिलने पर फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हमेशा कानूनी, शांत और स्ट्रेटेजी से काम लेना होता है। सबसे पहले सॉफ्ट रिमाइंडर दें, फिर लीगल नोटिस, उसके बाद एविक्शन सूट। सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें, वकील से सलाह लीजिए और कोर्ट का पेशेंस रखिए। कानून थोड़ा स्लो है लेकिन आपके साथ है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करिए उन सब लैंडलॉर्ड्स के साथ जो आज किराया ना मिलने की प्रॉब्लम झेल रहे हैं। इसके अलावा नीचे कमेंट में अपना सवाल जरूर पूछिए।